हुआ 1947 में, तब से लोगों के मन में ये भाव था, विशेषकर गहमर बारा की जो आबादी है, बड़ी आबादी के गांव हैं, इन गांव के लोगों की बहुत बड़ी मात्रा में ज़मीन उस पार है। अपनी खेती बाड़ी को उपेक्षित देख करके इस क्षेत्र की जनता तब से ये सोच रही थी कि अब पुल बन जाता ताकि आवागमन हमारा जो है वो सरल हो जाता और खेती बाड़ी का काम आगे बढ़ता। इस क्षेत्र का संबंध जो मोहम्मदाबाद हम लोगों के लिए बनारस जाने से कम नहीं था। आज हम जिस प्रकार अपने ब्लॉक केंद्र भदौरा पर तहसील केंद्र सेवराई पहुंच सकते हैं, उससे भी आसानी से इस पुल के बनने के बाद भावरकोल और मोहम्मदाबाद हम लोगों के लिए कनेक्ट हो गया और पूरा का पूरा उधर का बलिया का एरिया हो, कासमाबाद का एरिया हो, उसकी दूरी घट गई आज इस पुल के बन जाने के बाद। और हमारा जो खेती है वो निश्चित रूप से दोनों गाँव को अगर इसको रुपये में आकलन करेंगे तो खेतों की कीमत वह तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन हमारी खेती भी अब उन्नत हो जाएगी। कम से कम 25 करोड़ रुपया अतिरिक्त आय इन दोनों गांव के लोगों को होने वाला है और जो कारोबार में विकास होगा वह भी निश्चित रूप से बहुत बड़ा होगा। आने वाले जो पीढ़ियां हैं, नौजवान हैं, उनके लिए इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। मैं एक बात और बताना चाहूँगा, आपने इसकी लागत 1 करोड़ 30 लाख बताई। लागत इसकी जरूर छोटी है, लेकिन 200 करोड़ रुपए से ऊपर दे करके प्रदेश सरकार ने जो टीबी रोड बनवाया, उससे भी महत्वपूर्ण कार्य पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के लोगों का एक सपना था, जिसको कि योगी सरकार ने बनाया। यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर वह इसी तरफ मुँह करके खड़ा है, बहुत जल्दी इंतजार कर रहा है। हम उस पक्के पुल से भी कुछ ही दिनों के अंदर उसका शिलान्यास होगा। अब चूंकि चुनाव का समय हो गया है, अगर ये समय रहता तो इसका शिलान्यास हो गया होता, लेकिन चुनाव बाद उसका शिलान्यास भी होगा और पक्के पुल से हम जोड़े जाएंगे। वह सपना हमारा पूरा होगा। लखनऊ की दूरी हम 3.5 घंटे में यहाँ से 3.5 घंटे में लखनऊ पहुँच सकते हैं। ऐसी अवस्था इन क्षेत्रों की होने वाली है और ये एक मील का पत्थर साबित होगा। स्वतंत्र भारत के इतिहास में इस क्षेत्र का यह एक लैंडमार्क वाला काम हुआ है, जो कनेक्ट कर रहा है हमको अपने ज़िले के दूसरे क्षेत्रों से, अपने पूर्वांचल के दूसरे ज़िलों से। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है। देखा जाए तो यहाँ से आप भी खुद भी वासी हैं, यहाँ के गहमर वासी हैं, और एक ग्रामवासी होने के नाते अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितने किसानों को बेहतर साबित होगा ये पक्का पुल, और यहाँ पूरी की पूरी आबादी गहमर बारा ये इससे प्रभावित होगी। और भावलकोल क्षेत्र के लोग जो ट्रेन की कनेक्टिविटी से इधर जुड़ेंगे, गहमर, दिलदार नगर, भदौरा से, बारा से, उनके लिए आसान होगा ट्रेनों को पकड़ना, आना जाना। यह निश्चित रूप से दोनों क्षेत्रों के लिए सब प्रकार से फायदेमंद होने जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो इधर देखा जा सकता है कि ऐसे में खेत खलिहान और इधर पूरा उधर एरिया भी बहुत ऐसा लगता है कि बेहतर एरिया नहीं दिख रहा है। उन सुरक्षा की दृष्टि में निश्चित रूप से सुरक्षा की व्यवस्था भी उससे सुदृढ़ होगी। खेती बाड़ी बहुत उन्नत होगी। अगले साल आप आकर के देखेंगे तो आपको इस खेती से बहुत अच्छी खेती उस पार की दिखाई देने वाली है, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो बारे और फिरोजपुर के नाम से ये पुल का नाम रखना चाहिए था, इसमें क्या बात है? ये कोई विषय नहीं है। बारा गहमर दोनों एक ही है और चूंकि बारे के ज़मीन में ये पुल बन रहा है तो ठीक है, एक भावना होती है लोगों की, उस भावना का हम सब सम्मान करते हैं और इसमें कोई विवाद नहीं है। बारा फिरोजपुर नाम रहे चाहे गहमर फिरोजपुर, कोई विषय नहीं है, लेकिन चूंकि बारा की ज़मीन में बन रही है, बारा नाम होना चाहिए, इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। इसमें गाजीपुर वासियों को गहमर से और वैसे भी भावलपुर देखा जाए, जखनिया देखा जाए, जंगीपुर देखा जाए, ये सब मतलब कितनी नज़दीक हो जाएंगे इस बारा से और गहमर से, बक्सर से, क्योंकि बिहार भी है, प्रदेश को दूसरे प्रदेश को जोड़ने वाला भी ये पीपा पुल माना जाता है और ये बहुत बेहतर। पूरा का पूरा भदौरा ब्लॉक ही नहीं, पूरा पुरानी जमानिया तहसील के लिए पुल लाभदायक होने जा रहा है। यह पुल पूरी जवानिया तहसील और बिहार के बॉर्डर के जो गांव हैं, डेहरी, सोनपा, चौसा, कोचस, ये सब एरिया इस पुल से लाभान्वित होने जा रहे हैं। हम भौगोलिक दृष्टि से जो कटे हुए थे, कर्मनासा और गंगा दोनों
जो कहा जाता है कि वो सौभाग्यशाली होते हैं जो गंगा के किनारे बसे होते हैं, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से हमको निश्चित रूप से कनेक्टिविटी की समस्या थी, उस समस्या का समाधान होने जा रहा है। कितने दशकों से यहाँ पे लोग झेल रहे थे और किसी ने नहीं किया, वो आपने कर दिखाया आज। 7 दशकों से 8वां दशक है ये। जब से भारत स्वतंत्र हुआ, लोगों को लगा कि अपनी सरकार आई देश में, हम स्वतंत्र हुए। उस स्वतंत्रता के समय से लोगों का ये सपना था जो आज पूर्ण होने जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में विधायक पति परीक्षित सिंह जी थे, हमारे साथ उन्होंने बात किया है। और देखिए, सबसे पहले बताऊं कि यहाँ पर आज जमानिया विधानसभा वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। ऐसे में बताऊं कि जब ये पीपा पुल बनकर तैयार है और आज यहाँ से इस पर अब रफ्तार भरने शुरू कर देंगी गाड़ियाँ, और जब रफ्तार भरने शुरू कर देंगी तो यहाँ से विकास का क्षेत्र भी बेहतर हो जाएगा और ज़मीनों के जो दामे होंगे वो उन्नति पे हो जाएंगे और एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा को जोड़ने वाली ये पीपा पुल हो जाएगा। कैमरा पर्सन हलचल के साथ विकास शर्मा।